आपके बीच में एमआईएम पार्टी की तरफ से आपके गांव में सदस्यता कैंप लगाए हुए हैं। जो लोग भी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं वो एमआईएम पार्टी का सदस्यता कैंप में आकर और उनसे रसीद कटवा के एमआईएम की तरफ बढ़े और सदस्यता अभियान में आप लोग पार्टी से जुड़े। आप लोगों के बीच में आज मैं अपनी बात ये रखना चाह रहा हूँ कि आज इस मुल्क की हालात के बारे में आप लोग बखूबी जान रहे हैं और कोई बताने की जरूरत नहीं है। और ये चीज सभी लोग देख रहे हैं कि आज हमारे इस मुल्क में स्थिति क्या है और हमारी हैसियत क्या है। आज अगर सदन में कोई आवाज उठाने वाला है तो सिर्फ हमारे बीच में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी है, उनके नेता है, और कोई हमारी आवाज सदन में उठाने वाला नहीं है। आज देख लीजिए कि आपके बीच में आपके ही साथ में रहने वाले यही के गोरखपुर से एक पार्टी उभरी हुई है जिसको हम लोग कहते हैं निषाद पार्टी। आज देख लीजिए कि उनकी संख्या सिर्फ 2 से 3% है और उसके बाद आज सरकार में और सत्ता में उनकी भागीदारी है और हमारे पास 20% होकर आज भी हमारा कोई अपना नेता नहीं है और न हमारी कोई आवाज उठाने वाला है। ये बहुत अफसोस की बात है और बड़ी शर्म की बात है कि जो 2% है उनकी सरकार में भागीदारी है और हम 20% होकर, लेकिन हमारे पास कोई अपना नेता, कोई अपना लीडर नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है। आज देख लीजिए कि आपके बीच में यही निषाद पार्टी के 2%, 3% लोग, यही लोग सरकार में बैठकर और सत्ता में मलाई काट रहे हैं और हमने तो एक ठेका ले लिया है वो भी भाजपा को हराने का। बड़ी अफसोस की बात है कि ये ठेका सिर्फ और सिर्फ हम ही लोगों ने लिया है कि भाजपा को हराने का। आज तक हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमको जीतना चाहिए, नहीं, बस हमको सिर्फ एक धुन लगी है कि भाजपा को हरा। बड़ी शर्म की बात है कि भाजपा का ठेका सिर्फ हम ही लोगों ने लिया है और किसी ने नहीं लिया है। अरे शर्म करो। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के भाजपा के नाम से डराया जा रहा है और भाजपा के नाम से डराकर और सिर्फ हमसे जबरदस्ती वोट लिया जाता है। आज समाजवादी पार्टी में ज्यादातर 80 से 90% मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। आप बताइए, आजम खान साहब 23 महीना जेल काट के आए हैं, अखिलेश यादव ने क्या उनके लिए आवाज उठाया? अगर आजम खान करप्ट है तो उससे कहीं ज्यादा करप्ट है अखिलेश यादव। उन्हीं के मंत्रिमंडल के नेता है। ये बड़ी शर्म की बात है कि उनके ऊपर आप देख रहे हैं मुर्गी चोरी का केस और बकरी चोरी का केस। अब बताइए, अखिलेश यादव ने सदन में उनके लिए आज तक कितनी आवाज उठाए? आप ही लोग बताइए, बाखूबी आप लोग देख रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाह रहा हूं कि हम लोग भाजपा को हराने का ठेका लेना बंद करें और अपना एक लीडर चुने। आने वाले आगामी विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ हम ओवैसी की पार्टी को वोट देंगे। कोई भी आए, हम किसी को वोट नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी को वोट देंगे। और उसके बाद कोई भी आए, किसी तरह का लोभन दे, झांसा दे, उनके बहकाव में ना आकर हम सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी को वोट करें। इसलिए आप देख रहे हैं, अगर कोई बात होती है तो कहते हैं मुसलमानों को मिलाया नहीं जाता। आप बताइए, बिहार के चुनाव में हमारे पास 4 विधायक थे। अब आज यही गठबंधन के लोग, पीडीए के लोग उनसे कह रहे हैं कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो हमारा साथ दीजिए। 2% वालों की भागीदारी है, 20% वालों का सिर्फ ठेका है भाजपा को हराने का। बाकी इनका कोई काम नहीं है। अरे मेरे भाइयों, मैं आप
के बीच कहना चाह रहा हूं, भाजपा को हराने का काम बंद करिए और ये जान लीजिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक दिमाग में ठान लें कि प्रत्याशी कोई भी हो और हम सिर्फ वोट देंगे एमआईएम को, बाकी किसी को हम वोट नहीं देंगे। आप देख ले बहुजन समाज पार्टी के पास पूरे उत्तर प्रदेश में न तो एक सांसद है और न तो उनके पास विधायक है, लेकिन इसी लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे कि सारी पार्टियां पीडीए के लोग यही मायावती जी को ऑफर प्रधानमंत्री बनाने का दे रहे थे कि आप गठबंधन में शामिल हो जाइए, हम आपको प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी पीडीए में नहीं आया। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि जो स्थिति आज हमारी है वही स्थिति बहुजन समाज पार्टी की है। उनके पास पूरे उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं है और हमारे पास भी कोई सीट नहीं है, लेकिन उनको ऑफर क्यों दिया जा रहा है, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उसकी वजह यह है कि उनके पास वोट की संख्या है, बहुजन समाज पार्टी के पास वोट की संख्या है और हमारे पास कुछ नहीं। यही आप देख रहे हैं कोई भी प्रत्याशी 2017 में एमआईएम पार्टी का प्रत्याशी आप ही के जो इलाके से विधानसभा 313 से हाजी तस्वीर साहब चुनाव लड़े थे, उनको वोट मिला है, टोटल वोट मिला है 2578 वोट। अब सोचिए अगर ओवैसी साहब की जनसभा से मिलाव में लगती है तो लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे रहते हैं, लेकिन जब वोट देना होता है तो हमारे ही लोग यही हाजी तस्वीर साहब को देंगे 2578 वोट। जब तक हम लोग अपने वोटों की संख्या की गिनती नहीं कराएंगे तब तक हमको कौन मिलाएगा। पहले तो हम अपने वोटों की संख्या की गिनती को कराएं। आज लोग बहुजन समाज पार्टी को इसलिए मिला रहे हैं कि उनके पास वोटों की संख्या है, वोटों का बल है और हमारे पास कुछ नहीं। आज तक हम लोगों ने अपने वोटों की गिनती नहीं गिराए हैं। जब तक हमारे वोटों की गिनती नहीं होगी तब तक कोई हमको मिलाएगा नहीं। भाई क्यों मिलाएगा तो हमारे पास वोट ही नहीं है। वो जान रहे हैं कि इनके पास कोई बैंक वोट नहीं है, इसलिए उसकी वजह यह है कि आज तक हमने सिर्फ एक काम किया है, भाजपा को हराने का ठेका लिया। ये जिम्मेदारी जब तक हमारे दिमाग से हमारे दिल से नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मैं आप सभी साथियों से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग आने वाले चुनाव में और सिर्फ एमआईएम पार्टी को वोट दीजिए और प्रत्याशी कोई भी हो। जब तक हम लोग अपने वोटों की संख्या को नहीं गिनाएंगे ये तब तक हमको भागीदारी या हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर 2, 4, 5 सीट 10 सीट जीत जाएंगे तो उससे क्या होगा। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि निषाद पार्टी के पास 4 ही 5 सीट है, लेकिन सरकार में भागीदारी है और सरकार में जब भागीदारी रहेगी तो हम अपने कौम के लिए आवाज उठाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसी 100 सीटें हैं कि जहां यही माइनॉरिटी यही मुस्लिम लोग चाहे जिसको वही जीतेगा और वही हारेगा। ऐसी 100 सीटें हैं कि जिस पर हमारा दबदबा है, उसमें से हमारे विधानसभा 313 की भी सीट है, लेकिन हमारे अंदर सबसे बड़ी ये कमी है कि हम लोग अपना लीडर पैदा ही नहीं करना चाह रहे हैं। आज अगर सदन में कोई आवाज उठा रहा है हमारी तो आज ही ये जान लीजिए कि आप ही लोगों के बीच में ये कहा जाता है कि ओवैसी साहब भाजपा के एजेंट है। बड़ी शर्म की बात है, जो हमारे लिए आवाज उठा रहा है, जो हमारे लिए लड़ाई कर रहा है, उसी को हम भाजपा का एजेंट बता रहे हैं। मैं आप सभी साथियों से कहना चाह रहा हूं कि जब तक अगर आपको 5 किलो राशन मिल रहा है
तो ये कौन तय कर रहा है? ये सियासत तय कर रही है कि अगर 5 किलो राशन किसी को देना है तो ये सियासत तय करेगी किसको देना है। आप ये जान लीजिए, ये सुधारा है मान लिया, एसपी साहब को मान लिया, अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी कोई सांसद विधायक सत्ता का उनके पास फोन कर दे तो सबसे पहले उनकी सुनी जाएगी, आपकी नहीं। तो अपने दिमाग में ठान लीजिए, अगर कोई भी काम करना है तो वो काम बगैर सियासत के नहीं हो पाएगा। अगर आपको सरकार से 5 किलो राशन लेना है तो वो सियासत तय करेगी कि 5 किलो राशन किसको देना है। इसीलिए मैं आप सभी साथियों से कहना चाह रहा हूं कि आने वाले चुनाव में कोई भी प्रत्याशी हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी को वोट दीजिए और भाजपा को हराने का काम बंद कर दीजिए। भाजपा का सिर्फ हम ही लोगों ने ठिकाना नहीं लिया है। ये जान लीजिए कि जो लोग कह रहे हैं कि आप भाजपा को हराइए, वही लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं और वही लोग भाजपा को जिता रहे हैं। मैं आप सभी साथियों से कहना चाह रहा हूं कि कोई प्रत्याशी हो, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आने वाले चुनाव में हम एमआईएम पार्टी को वोट देंगे, बाकी किसी को हम वोट नहीं देंगे। जब तक हम लोग अपने वोटों की संख्या नहीं गिराएंगे, आप तब तक जान लीजिए तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आज जब हमारे वोटों की संख्या 20,000 25,000 जब संख्या बल में आएगा तो ही लोग हमको मिलाएंगे। जब तक हम लोग एक तरफा में तय होकर वोट नहीं देंगे, जान लीजिए तब तक कुछ नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश में ऐसी 100 सीटें हैं जिसपे मुस्लिम जिसको चाहेगा वो हराएगा और जिसको चाहेगा उसको सांसद विधायक बनाएगा। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाह रहा हूँ, आने वाले चुनाव में एमआईएम पार्टी के लिए आप लोग पुरजोर मेहनत करके एमआईएम पार्टी को वोट दें और आने वाले समय में पार्टी को कामयाब बनाएं। और इसी के साथ जो मैं अपनी बातों को पसीने पे बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, खत्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।